हेलो दोस्तों, ट्रेड विथ एसेस में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ देते हैं। तो फॉलोइंग आर जस्ट माय पर्सनल व्यूज बेस्ड ऑन द टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। काइंडली कंसल्ट योर ओन फाइनेंस एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग एक्शन ऑन माय व्यूज। ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की बिजनेस एंड इट शुड ओनली बी डन विद प्रॉपर नॉलेज। वी एंड आवर चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस इफ यू ट्रेड ऑन दिस व्यू। थैंक यू। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं आज ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों को एक तरह से अपने तरीके से गाइड करूँगा कि आप ट्रेडिंग में क्या क्या ना करें। बेसिकली ट्रेडिंग आप कैसे करें, किस तरीके से करना है, कैसे आपको प्रॉफिट कमाना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। आपको धीरे धीरे अच्छा लगे तो आप करो या नहीं करो। बिल्कुल भी यहाँ पे मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ या ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से करोड़पति बन जाओगे और डेली बहुत कमाओगे। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। मेरा खुद का भी बहुत लॉस हुआ है। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुई, मेरा जो लॉस होने का कारण था, उन सब से आपको मैं गाइड करूँगा ताकि आपको वो सब ना हो, वो सब आप एक्सपीरियंस ना करो, क्योंकि बहुत बुरी तरह मारता है स्टॉक मार्केट जब ये मारता है। तो यही बात है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली 3 तरीके का ट्रेड कर सकते हो आप। एक तो इक्विटी पे ट्रेड कर सकते हो। एक दूसरा एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर और इक्विटी ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा ही है। फ्यूचर में क्या होता है कि लॉट में होता है और इक्विटी में होता है कि आप 1-2 शेयर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और ऑप्शंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऑप्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी। तो चलो, जैसे कि एस बी आई का शेयर आप जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको ऐड करते हैं हम। यहाँ देखो, ये एस का शेयर है। एक शेयर का दाम देखो 532 रुपये है। तो इसमें आप क्या, इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डालो। इंट्राडे है, आज हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म आप सब जानते हो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इंट्राडे में देखो, जैसे कि हमने 10 डाल दिया तो हमें 1065 लगा, 5 गुना मार्जिन देता है। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है, आप जानते भी होंगे। तो ये हो गया इक्विटी ट्रेडिंग। अब इसी के थ्रू मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। आज मैं आपको कुछ भी खरीद करके नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो SBIN और आप यहाँ पे डालो फ्यूचर। ये देखो, SBIN अप्रैल फ्यूचर, SBIN मई फ्यूचर और SBIN जून फ्यूचर। तो अब आपको इसे क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपका जो जिस मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो उस मंथ का, उसके अगले मंथ का और उसके अगले मंथ का, तीनों आप ले सकते हो। तो चलिए तो दिखाते हैं आपको, लेके नहीं दिखाएंगे, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। देखो, SBIN नहीं आया, SBIN फ्यूचर अप्रैल का लेते हैं हम, ऐड करते हैं और देखते हैं उसमें कितना रुपया लगता है आपको लेने में। बाय पे जाएंगे, यहाँ देखो क्वांटिटी 1500। तो अब आपको एक बात समझना है, फ्यूचर में क्या होता है कि आपको लॉट में लेना होता है और एक लॉट फिक्स होता है उसमें। तो एक लॉट इसमें 1500 का मिनिमम, और उसका आप मार्जिन देखो कितना है, 1,52,286 रुपये। अब आप 1500 को 500 से गुना करोगे तो लगभग कितना आएगा, 7 लाख के आसपास आएगा। 7 लाख का माल आपको 1,52,000 में मिल रहा है, मतलब 5 गुना यहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ लॉट में ही मिलता है, आपको लॉट में लेना है। मतलब आप चाहो यहाँ 1500 से 1600 कर लो, तो ये नहीं हो पाएगा, ये आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। ये आपको लॉट में ही लेना है। तो ये एक बात हुई, ये हो गया अप्रैल फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर कुछ नहीं है खास, इक्विटी की तरह ही काम करता है ऑलमोस्ट। बस इसमें एक लॉट साइज है, लॉट में आपको लेना है। लॉट 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, आपके पास बहुत पैसा है, लाखों रुपए हैं, तो आप सीधा फ्यूचर में ट्रेड करो। SBI में काम लिखोगे, फिर वो लोगे इक्विटी में, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बेसिक आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो अभी ऑप्शन चल रहा है SBIN, कितना चल रहा था, 532 चल रहा था, मैं 530 का कॉल, 530 का पुट। अब कॉल पुट क्या होता है, कॉल का मतलब होता है तेज़ी और पुट का मतलब होता है मंदी। सीधा समझो, मतलब जब स्टॉक आपको लगे बढ़ रहा हो, बढ़ेगा तो आप कॉल खरीदो, स्टॉक आपको लगे कि घटेगा तो आप पुट खरीदो। अब देखो 11 रुपये चल रहा है। अच्छा, कॉल पुट का कंसेप्ट क्या है, कॉल पुट का कंसेप्ट अगर मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।
लेकिन फिर भी समझा देता हूँ आपको। मतलब ऐसा है कि दो आदमी है और दो दो आदमी आपस में, एक ने बोला कि 530 के ऊपर गया तो मैं आपको पैसे दूंगा, एक ने बोला 530 से नीचे गया तो मैं आपको पैसे दूंगा। कुछ इस टाइप का कंसेप्ट है कॉल पुट का, इसलिए यहाँ पे अलग टाइप से ट्रेड होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से आपको किस पे ट्रेड करना चाहिए पहले? तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ट्रेड करना चाहिए इक्विटी में। इक्विटी सबसे सेफ है, कम मार्जिन, बिना मार्जिन लिए ट्रेड करो। स्टार्ट करो इक्विटी से, मार्केट में थोड़ा पहले आप सीखो, उसके बाद धीरे 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 आप ऑप्शन पे आ सकते हो। ऑप्शन पे भी आना है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके ऑप्शन पे आना है, डायरेक्ट किसी स्टॉक के ऑप्शन पे नहीं आना चाहिए। बाकी हम आगे बात करेंगे। बाकी आज आपको थोड़ा बहुत मैं सिर्फ समझाने वाला था कि ये तीनों चीज़ क्या होता है। तो आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में। मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, देखो फ़ायदा घाटा किस में चल रहा हूँ। 1161 अभी फ़िलहाल फ़ायदा हो रहा है। ये देखो बहुत सारा ट्रेड लिया मैंने, सारा कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। मैं कॉल पुट में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो इसको ये मैं आपको आगे बताऊँगा। घाटा भी होता है काफ़ी, फ़ायदा भी होता है काफ़ी, सब डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे। तो इसी के साथ आज हम अलविदा चलते हैं। आज हम आगे हम आपको ऑप्शन के बारे में अच्छे से बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो धन्यवाद।